चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। चर्चा के लिए हम तैयार है। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा। सवाल पूछो। आप उनको इंटरप्ट करती हैं। उनसे नहीं, जब वो क्योंकि बोलते हैं, मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप। दोस्तों, अमित शाह को संसद गेट पर पकड़कर आज राहुल गांधी ने पूरी तरीके से लताड़ा है। आपको बता दें कि अमित शाह आज 22 दिन बाद आज अमित शाह का पहला बयान दोस्तों आया है। पहला बयान जिसमें वो पता है क्या कहते हुए नजर आ रहे। कहते हैं गृह मंत्री कि अगर विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार है तो मैं सारे सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूं, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा अगर विपक्ष लिखकर दे दे कि वो चर्चा चाहता है वाकई में। ये कहते हुए अमित शाह नजर आए, जिसके बाद दोस्तों आज संसद में जो हुआ वो वाकई याद रखा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से आक्रोशित राहुल गांधी हुए ना, जिस तरीके से आज राहुल गांधी का गुस्सा दोस्तों देखने के लिए मिला है, वो वाकई में देखने लायक है कि भाई कैसे राहुल गांधी ने इस पूरी चीज को लिया है। सबसे पहले आपको तमाम वीडियोस दिखाती हूं, आप इन चीजों को समझिएगा कि ना सिर्फ अमित शाह पर, ना सिर्फ सरकार पर, बल्कि मीडिया पर भी आज राहुल गांधी गुस्सा होते हुए, आक्रोशित होते हुए नजर आ। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले बताएं कि अमित शाह ने साफ कर दिया कि वो भाई आएंगे, वो किस तरीके से जवाब देंगे, सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। विपक्ष लिख कर दे दे, मुझे भगोड़ा बोला गया, भागने वाला बोला गया, लापता बोला गया, पर देखिए मैं चर्चा में आने के लिए तैयार हूं, है ना। 22 दिन बाद आज आपको याद आई है कि आप लापता थे, है ना। 22 दिन बाद आपको याद आई है कि आप भाग गए थे। 22 दिन बाद आज आप निकल कर आए हैं और आप कहते क्या हैं कि विपक्ष लिख कर दे तभी आप चर्चा करेंगे। विपक्ष चर्चा की मांग जो कर रहा है पहले लिख कर दे, है ना। अब इस चीज पर राहुल गांधी से ना दोस्तों सवाल मीडिया ने किए, तो राहुल गांधी जिस तरीके से बरसते हुए आज नजर आए वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि इतने गुस्से में राहुल गांधी जवाब दे। पर आज राहुल गांधी जिस तरीके से बरसते हुए नजर आए वो अलग अलग पॉइंट्स में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले इस मुद्दे पर क्या कहा, अमित शाह वाले मुद्दे पर राहुल गांधी दोस्तों एक चीज एकदम साफ क्लियर कर चुके हैं, साफ एकदम क्लियर कर चुके हैं कि हमें अमित शाह की ओपिनियन सुनने में, उनका भाषण सुनने में, उनकी स्पीच सुनने में, लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं सुनना चाहते उनकी स्पीच। हमारे सिर्फ सिंपल सा एक सवाल है कि ऑर्डर किसने दिए, किसके ऑर्डर पर पुलिस ने लाठियां चलाई, पैलेट गन्स चलाई, किसके ऑर्डर पर ये सब। एक स्टेटमेंट में हमारा सवाल है तो एक स्टेटमेंट में ही हम आंसर चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि 1 घंटे का भाषण हो, लेक्चर हो, हम वो सब नहीं चाहते। अगर उसके लिए अमित शाह तैयार है तो भाई हम भी सवाल करेंगे जाकर। ये कहते हुए साफ राहुल गांधी नजर आए, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई लेक्चर नहीं सुनेंगे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है अमित शाह के भाषण को सुनने में। अगर वो एक स्टेटमेंट में जवाब देते हैं तो बात कुछ आगे बढ़ेगी। अब इस पर दोस्तों मीडिया बार बार राहुल गांधी को क्वेश्चन करती हुई नजर आई। मीडिया बार बार राहुल गांधी को जैसे ही वो बोल रहे थे तो बीच में इंटरप्ट करती हुई नजर आ रही थी कि आपने ये क्या, मतलब जो सवाल देश के सेवक जो है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से होने चाहिए ना, मतलब मीडिया का दायित्व क्या है दोस्तों। अब मीडिया में हम जर्नलिस्ट हैं, अगर हमारे सामने सरकार का कोई नेता आएगा तो हम उससे सवाल करेंगे, हम उससे जवाब लेंगे, एक एक चीज का काउंटर करेंगे उनकी चीजों को। पर कैसे जो है मीडिया, नेशनल मीडिया राहुल गांधी को काउंटर कर रही है और अमित शाह के भाषण में एक सवाल में ही पूरा 3 मिनट का उनका बाइट लेकर खत्म कर दिया गया। अब इस पर राहुल गांधी भड़क गए कि आप जो है, जब मैं आपको जवाब देता हूं तो आप बीच बीच में काउंटर करते हैं, मुझे बार बार इंटरप्ट करते हैं, मुझे बोलने ही नहीं देते, सदन में वो नहीं बोलने देते और मीडिया यहां पर नहीं बोलने देती। तो फिर आखिरकार आप अमित शाह को काउंटर क्यों नहीं करते, आप उनको बीच में क्यों नहीं बोलते, उनके बीच में इंटरप्ट क्यों नहीं करते। ये राहुल गांधी आज बरसते हुए मीडिया पर नजर आए साफ तौर पर, क्योंकि बार बार मीडिया झारखंड की बात कर रही थी, जिस पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि भाई झारखंड पे तो हम बोले हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में किसी की भी सरकार हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट्स के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के साथ लाठियां चली है स्टूडेंट्स पर तो झारखंड में बहुत गलत हुआ है, ये भी राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि आखिरकार यार मीडिया को क्या मसाला चाहिए, क्या आप निकलवाना क्या चाहते हैं।
और आखिरकार क्यों अमित शाह से जवाब नहीं लिए जाते? अमित शाह से आपने सिर्फ एक सवाल किया, आपको लापता बोला गया, संसद में आप चर्चा नहीं करना चाहते, तो आखिरकार आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हो, है ना? और उनसे क्या सवाल करना था कि आप 22 दिन बाद क्यों आए? अगर सोशल मीडिया के पत्रकार होते, अगर हम पत्रकार होते तो हम पूछते आप 22 दिन बाद क्यों आए? आप आखिरकार 22 दिन से कहां थे? किसके ऑर्डर पर हुई? क्या आप इस चीज का जवाब देंगे या फिर लेक्चर आप देने वाले हैं, स्पीच आप देने वाले हैं? आप अगर स्पीच देंगे तो क्या आप विपक्ष को सवाल करने का मौका देंगे? क्या हंगामा नहीं होगा? और जो विपक्ष सवाल करेगा क्या उसके जवाब आप देंगे? आप इतने दिनों तक आप आखिरकार कहां थे? आप सामने क्यों नहीं आए? जब सत्र के 24 घंटे रह गए तब आप सामने आए हो। ये सवाल होने चाहिए थे, पर आपने वहां पर नहीं टोका। इसी पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा आज गुस्सा होते हुए नजर आए। तमाम चीजें आज संसद में होती हुई नजर आई है दोस्तों। एक तरफ अमित शाह कैसे संसद गेट पर भाषण दे रहे थे, मीडिया को बाइट दे रहे थे, वहीं राहुल गांधी ने किस तरीके से पूरा आक्रोशित होते हुए पूरा लताड़ दिया है। आगे मैं आपको संसद की वीडियोस भी दिखाती हूँ दोस्तों। आज संसद में वापसी बवाल हुआ है, लगातार बवाल जारी है, संसद चल नहीं रही है, लगातार स्थगित हो रही है। कल आखिरी दिन है संसद का, आप देखना है कि क्या कुछ होता है, तमाम तस्वीरें किस प्रकार की। माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे अनुरोध रहता है कि सदन चले। मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है।